आज मैं लेके आ गई हूँ तुम लोग के लिए केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में एक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं, तो इस क्वेश्चन को तुम डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है या तो एग्ज़ाम में वो काफ़ी बार पिछले कई सालों में रिपीट हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो तुम इतने क्वेश्चन को कर ही जाना। एंड तुम अभी डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर पॉज करके कॉपी में नोट डाउन करते जाओ एज योर विश, बट ये सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही से आने वाले हैं। और देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले आई हूँ, तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना। एंड हाँ, पहले तुम खुद से ट्राई करो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर देखो उससे क्या होता है ना, तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगा और रटने की नीड नहीं होगी। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम कमेंट कर दो, फिर हम आंसर की PDF दे देंगे। बट पहले खुद से ट्राई करना है सॉल्व करने का। नहीं हुआ तो फिर तो दे ही देंगे ना, बट एटलीस्ट पहले ट्राई तो करो खुद से। और केमिस्ट्री की लॉन्ग क्वेश्चंस की ऑलरेडी अपलोड है हुई है वीडियो, तो वो भी देख लेना, वो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर फिजिक्स का लॉन्ग शॉर्ट दोनों अपलोड हो चुका है, तो एंड बाकी मैथ बायो के भी आने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश का भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो एक नॉर्मल बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में यही डिफरेंस होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस का। और चलो मान लो तुम्हें टॉपर नहीं बनना है, तुम ऐसे हो कि पूरे टाइम तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें बस पास होना है, तब भी तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही बचा सकता है। अभी इतना टाइम है भी नहीं कि तुम पूरे चैप्टर्स को थ्योरेटिकली अच्छे से पढ़ पाओगे, बहुत कम टाइम है, नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करो या रट लो। नहीं हो रही है सॉल्व, रट लो, बट कैसे भी करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए तुम्हें। और समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कुछ लोग मान लो चैप्टर अच्छे से पढ़े रहते हैं, बट उन्हें पता ही नहीं रहता कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, तो वैसे में भी फिर मार्क्स कट जाते हैं। तो इससे बेटर है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना से जितना हो सकता है अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक्स वीक है उसको पढ़ो, ऐसा भी नहीं कह रही कि उसको पढ़ो मत, जो टॉपिक्स वीक है उसको पढ़ो, बट साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं जो बस पढ़ते रह जाते हैं, बट फिर उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे मत बनो, जितना ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस लगाओ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। सारे सब्जेक्ट में तुम्हें क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी कुछ ग्रो कर पाओगे। एंड बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न हो क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में, जस्ट कमेंट में बता दो, हमारी टीम हेल्प करने को रेडी है। एंड 75 क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। इस 75 को कर लेना तुम पक्का, सारे क्वेश्चंस बना के आओगे एग्ज़ाम में। तो बस इस 75 को तुम अच्छे से कर लो, ठीक है। और ये तुम्हें दिखने में ज़्यादा लग रहा है यार, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, बहुत छोटे छोटे इसके आंसर्स होते हैं, तो आराम से हो जाएगा। और हाँ, छोटे छोटे में ये मत कर लेना कि एग्ज़ाम में एक लाइन का लिख के आना, नहीं। एग्ज़ाम में तुम ट्राई करो ना कि जितना तुम बता सको उतना बता दो, बेटर रहता है। इसके लिए नहीं कि तुम 3-4 पेजेस भरने लग जाओ, इतना मत करना, बट जितना तुम इन शॉर्ट में उन्हें एग्जामिनर को बता सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि कभी कभी वो इम्प्रेस हो जाएगा तो फिर वो तुम्हें पूरे मार्क्स देगा। तो बहुत बढ़िया बात है कि तुम्हें अगर आ रहा है कुछ भी एक्स्ट्रा, तो तुम उससे रिलेटेड, ऐसा नहीं कुछ भी, जो भी अगर उसके रिलेटेड तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है तो तुम डेफिनेटली वो लिख के आओ पेपर में। हेयर इज 75 तुम्हारे कंप्लीट हो गए। इस 75 क्वेश्चंस को कर ही लेना। एंड और भी जो मैंने फिजिक्स के लॉन्ग शॉर्टेड, केमिस्ट्री के लॉन्ग करवा रखे हैं, उसको भी कर ही लेना। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं, ओके। एंड बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, टॉपर बनना है ना।